तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग एंड अचीविंग। इस वीडियो में हम आप सिखाने वाले हैं आपको कि आप कैसे अपने गोल को सेट कर सकते हैं और कैसे उसे अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट मैनकाइंड एंड अदर स्पीसीज। अब हम लोगों के लाइफ में फ़र्क ये है कि जब हम गोल सेटिंग के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारा गोल तो सेट है, हमें ये करना है वो करना है। लेकिन आपको पता है आपकी ड्रीम्स, आपके डिज़ायर, आपके गोल के बीच एक फ़र्क होता है। आपके जो डिज़ायर्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। मेरे जो डिज़ायर्स है, मुझे एक बड़ी कॉलोनी बनानी है और वहाँ मुझे रहना है, ये मेरा डिज़ायर है। लेकिन क्या वो आपका या मेरा लाइफ का गोल है? अब दोनों में फ़र्क क्या है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके गोल और आपके डिज़ायर के बीच में फ़र्क क्या है और कब आपके डिज़ायर्स गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आप सीखेंगे। इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे गोल सेटिंग कैसे करते हैं, गोल बनाते कैसे हैं, वो गोल को परस्यू किस तरह करते हैं, और वो गोल परस्यूट में जब हम आपका मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं तो वो मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखते हैं, वो मोटिवेशन किस तरह आखिर तक अपने साथ रखते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये सीखने की गोल सेटिंग कैसे करते हैं और वो गोल को अचीव कैसे करना है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। वो है गोल सेटिंग का माइंडसेट। लाइफ के रिगार्डिंग माइंडसेट जो लाइफ के और आपके जो परसेप्शन है वो चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि हमें क्या करना है, मगर आप अपने पिताजी से पूछोगे, पापा क्या आपको पता था जब आप मेरी एज के थे, मेरी उम्र के थे? मान लो कि आपकी उम्र 20-30 साल है, तो आप अपने पिताजी से जिनकी उम्र 50-60 साल है उनसे जाकर पूछोगे कि पिताजी क्या आपको पता था जब आप मेरी उम्र के थे, तो क्या आपको लाइफ में क्या करना है? ज़्यादातर लोगों का आंसर आता है कि हाँ मुझे पता था। और जब आप उन्हें ये पूछोगे कि आपने वो सब कर लिया जो करना था, ज़्यादातर लोगों का आंसर आएगा नहीं कर पाया। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन वो नहीं कर पाए तो वो नहीं कर पाए। रीज़न चाहे कुछ भी हो लेकिन वो नहीं कर पाए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है, अगर आपको सही में कुछ करना है, वाकई में अगर कुछ करना है, तो कोई भी रिलीजन्स इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपको रोके। सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगी स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस वो साइंटिस्ट है जो पूरे शरीर से अपंग थे। वो अपने शरीर में बस एक ही चीज़ यूज़ कर पा रहे थे, वो है उनकी उंगली। ये तब हुआ था उन्हें जब वो 21 ईयर्स ऑफ एज के थे। 21 ईयर्स ऑफ एज, ना कि जब वो 40-50 साल के थे, नहीं, जब वो 21 ईयर्स के थे। पर वो फिर भी वो इंसान दुनिया के महानतम साइंटिस्टों में से एक थे। तो अगर कम्प्लीटली पैरालाइज है, अगर वो इंसान इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकता है, तो हमारे आपके पास तो वो सारे रिसोर्सेस हैं जो हमें चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ डिज़ायर्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे, लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। ये भी आपको मैं समझाऊंगी। आपके साथ साथ एक और चीज़, आपके अंदर की यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो आपके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन होगा, लेकिन फिर भी आप अपने गोल की ओर खुद को जाते हुए नहीं देख पाते हो। आप नहीं देख पाओगे डेली इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर। मेंटली आप ये देख पाओगे कि हाँ गोल अचीव करना है, पहले मुझे अचीव नहीं करना था लेकिन अब मुझे अचीव करना है। लेकिन फिर भी आप गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और वो गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन ये सब सीखने से पहले कुछ जो परसेप्शन जो उनके लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ की ओर देखने का जो नज़रिया है
वो आपको ठीक करना होगा, वो आपको चेंज करना होगा। और शुरुआत में मैं आपको वही सिखाऊंगी कि लाइफ की ओर देखने का जो नज़रिया है, जो ओरिएंटेड नज़रिया है लाइफ की ओर देखने का, उसको कैसे बदलना है और वो बदलना क्यों ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारे परसेप्शन नंबर 1, जहाँ से हम ये शुरुआत करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि भाई एक इंसान होना क्या होता है। क्योंकि गोल भी तो तभी बनाएंगे ना जब आप ये समझेंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है, आपका यहाँ होने का पर्पस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1, परसेप्शन नंबर 1, हमारे और बाकी स्पीसीज़ में फ़र्क क्या है। जब मेरा 11वीं 12वीं का समय था तब मुझे एक सवाल ये था कि अगर हम बाकी चीज़ों को हटा दिया जाए और हमारे इंटेलिजेंट को हटा दिया जाए, हमारे कोलैबोरेशन को हटा दिया जाए, तो बाकी के स्पीसीज़ और हम में क्या फ़र्क होगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले किसी कुत्ते का, किसी बंदर का, किसी बिल्ली का, तो हम वही करते हैं जो वो करते हैं, यानी हमारी लाइफ टाइम और उनके लाइफ टाइम में कोई फ़र्क नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पैदा होते हैं, हम सीखते हैं, हम स्कूल जाते हैं जहाँ पर हमारा अध्ययन होता है, हमारा प्रशिक्षण होता है, वहाँ पर हम सीखते हैं, और फिर हम जॉब करते हैं, फिर हम शादी करते हैं, फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, हम बच्चों को बड़ा करते हैं और वो फिर पढ़ते हैं और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर हम मर जाते हैं। अब ये सारी पूरी प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती है कि भाई हमें वर्ल्ड टूर करना था, वो कर लिया, खाना पीना था, वो कर लिया, हमें मूवी देखना था, वो देख लिया, मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा पोर्शन अंदर के बीच में होता है। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के लाइफ में होता है कि अगर आप एक कुत्ते की लाइफ देखें तो वो भी वही होती है। कुत्ता सुबह उठता है और फिर दिन भर घूमता फिरता है, खाने की तलाश में वो खाना ढूंढता है और खाना खाता है, दोपहर में सो जाता है, शाम को सुबह कुत्ते के साथ खेलने, कभी कभी एक साथ खेलते हैं, कभी अकेले, कभी वो किसी और के साथ खेलते हैं, कभी कार पर चढ़ जाते हैं, जो उनको पसंद आता है वो उस तरह से अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं और रात को वो सो जाते हैं, सुबह फिर से उठते हैं। जब फिर वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को बड़े करते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि वो बच्चे खुद से अपने पैर पर खड़े हो जाएं, और फिर ऐसे करते करते जब वो बूढ़े हो जाते हैं एक दिन वो भी मर जाते हैं। कुत्ते भी एक्सीडेंट में मरते हैं, हम भी एक्सीडेंट में मरते हैं। तो एक कुत्ते की लाइफ और एक इंसान की लाइफ में फ़र्क क्या है? सीधा सिंपल सवाल है, राइट। लोग बोलेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस और उनकी इंटेलिजेंस में फ़र्क है, सो आई एग्री। उनकी इंटेलिजेंस या हमारी इंटेलिजेंस कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का भी हम क्या करते हैं? What do you do with the we simply make our life better, right? हम अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाते हैं। कुत्ते रास्ते पर सोते हैं, हम घर में सोते हैं। हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड में फ़र्क है, लेकिन जो लाइफ की डायरेक्टरी है, जो ट्राइजेक्टरी है, क्या उसमें कई फ़र्क है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप बोलोगे मरना तो आखिर सबको ही है, आई एग्री कि मरना सबको ही है। एक तो एक कुत्ते में और एक इंसान में या और कोई स्पीसीज़ में, किसी भी स्पीसीज़ को पकड़ लो, किसी स्पीसीज़ या इंसान में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक इंसान डिसाइड कर पाता है कि उसको लाइफ में किस तरह से जीना है, उसको लाइफ में क्या करना है। एक कुत्ता ये डिसाइड नहीं कर पाता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें टीचिंग पसंद है तो हम पूरी लाइफ टीचिंग करेंगे, या टीचिंग करके लोगों को बेहतर बनाएंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि सोसाइटी पहले से और ज़्यादा बेहतर बने। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सोसाइटी को बेहतर बनाते गए। इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं और गोरिल्ला अभी भी जंगल में ही है, क्योंकि हमारे अंदर एक वो फैक्टर है जो किसी अन्य प्राणी में नहीं है, और वो ये है कि हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे लाइफ में हमें क्या करना है।
हमें लाइफ को किस तरह से जीना है और अंत तक हमें सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना है, ये हम सोचने की क्षमता हमारे अंदर है, सिर्फ मनुष्य में है। लेकिन कहा जाता है ना कि क्षमता का होना और क्षमता का यूज़ करना, दोनों में धरती और आसमान का फ़र्क होता है। किसी इंसान में क्षमता है, लेकिन अगर वो क्षमता को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी इंसान में क्षमता है नहीं है, ये दोनों में टेक्निकली कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप एक इंसान हो, ऑफ कोर्स आप ही हो, लेकिन अगर आप इंसान होने का ये पोटेंशियल कि आपकी लाइफ में जो ट्रेजेक्ट्री का कंट्रोल करने की, ये जो लाइफ में पोटेंशियल को यदि आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप वो पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप में और दूसरे किसी स्पीसीज में कोई अंतर नहीं है। तो ये चीज़ है, ये अंतर है, ये अंतर हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं और कोई प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है जो ये कर सकता है। हम अकेले ऐसे हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। हम इंसिडेंट होते हैं, ये सबकी लाइफ में होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में, आपके हाथ में है। जैसे कि सेरिब्रल पासी का अटैक आना और पैरालाइज हो जाना स्टीफन हॉकिंस के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो सेरिब्रल पासी के अटैक के बाद उन्हें अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है, ये उन्होंने उस कंट्रोल लिया, उसको कंट्रोल में किया और वो दुनिया के श्रेष्ठतम साइंटिस्टों में से एक बने। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी लाइफ में जो एक्सीडेंट होते हैं, कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़कर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसे आप किस तरह से लेते हो, उसको किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो और अपने लाइफ में गवर्न करते हो। तो याद रखना, एक कुत्ते में, एक बंदर में, एक अन्य किसी प्राणी में, आप में जो भिन्नता है, जो भेद, वो यही है कि आप अपनी लाइफ में खुद बन सकते हैं, अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं, लेकिन वो कुत्ते या अन्य प्राणी, अन्य स्पीसीज नहीं बना सकते। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, बहुत सारा प्यार दें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट आप मिस आउट ना करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए।